क्या आपने कभी महसूस किया कि आप सबके सामने मुस्कुराते हैं, अपना काम समय पे करते हैं, बहुत ही जिम्मेवार प्रवृत्ति है आपकी, लोग आपको स्ट्रॉन्ग और सॉर्टेड मानते हैं, लेकिन अंदर से आप बुरी तरह थके हुए हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है आप हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इसको कोई देख भी नहीं सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा पाठक और आप देख रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सेंटर, जहां हम आज बात करने जा रहे हैं बेड रोटिंग सीरीज के पार्ट 4, हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन, उस साइलेंट स्ट्रगल के बारे में जो इंसान बाहर से तो बिल्कुल ऐसी स्थिति में बिल्कुल ही अच्छा, खुश नज़र आता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर क्षण वो टूट रहा होता है। तो जानते हैं सबसे पहले कि हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन क्या है, तो बातें समझ में आएंगी। सामान्य सी बात है, आप अपने सारे काम कर रहे हैं, आप सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, खुशी खुशी एक्टिव हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, यानी सोशल हैं, लेकिन अंदर से लगातार एक उदासी, खालीपन और थकान की अनुभूति बनी हुई है। ये वो डिप्रेशन है जो दिखता नहीं, लेकिन हर क्षण अंदर ही अंदर महसूस होता रहता है। तो आइए जानते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन के कुछ ऐसे हिडन साइन, कुछ ऐसे संकेत जो अक्सर नज़र नहीं आते। जैसे आप हर दिन ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में भी आपको बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा थकान होता है, आप सोते हैं और सोकर उठने के बावजूद बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते, खुद को हमेशा बिजी रखकर अपने इमोशंस, जो सच में इमोशन है, उससे भागने का प्रयास करते हैं और भागते हैं। लोगों के बीच होते हुए भी अंदर से अकेलापन और खालीपन महसूस करते हैं। और सबसे कॉमन बात, मैं ठीक हूँ कहना, जबकि आप अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। इसमें मैंने एक टर्म यूज किया, ऑटो पायलट मोड। तो जानिए ऑटो पायलट मोड होता क्या है। ये मोड क्या है? सुबह होती है, अलार्म बजता है, आप उठते हैं, लेकिन उठने का अंदर से बिल्कुल मन नहीं करता, फिर भी आप उठ जाते हैं। आप ब्रश करते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ रोज जैसा ही। और शायद यही सबसे ज़्यादा थका देने वाला या थका देने वाली बात है कि सब दिन एक सा ही रूटीन। आप काम पर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं, हर कोई कहता है अरे तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो बिल्कुल तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। आप खुद से सवाल पूछते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आता, और वो आए भी कैसे, क्योंकि आपने वर्षों से महसूस करना ही छोड़ दिया है। आप कुछ भी महसूस कर ही नहीं पा रहे हैं। ये है ऑटो पायलट मोड, जहाँ आप जी नहीं रहे होते, बस अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे होते हैं, और ये चीज़ें ही आपको बिल्कुल थका देती हैं। तो एक दिन ऐसा आता है कि जब आप बिल्कुल रुक जाते हैं, पॉज हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते हैं, और यहीं से शुरू होता है बेड रोटिंग। तो आइए जानते हैं हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन और बेड रोटिंग के बीच क्या कनेक्शन है। हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन में बेड रोटिंग सिर्फ आलस नहीं होता है, जो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में भी बताया है, बेड रोटिंग कभी आलस नहीं है, ये मन की एक पुकार है, हेल्प मांग रहा होता है। तो यह एक तरह का साइलेंट शटडाउन होता है, जहां आपका मन कहता है बस बहुत हुआ,
रुक जाओ, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कहकर आप एक तरफ तो अपने आप को सुकून देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक गिल्ट आपके अंदर आ जाता है। मैं लेज़ी हो गया हूँ, मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है ये आपको और भी बुरी तरह थका देता है। तो आइए जानते हैं इस मनोदशा के पीछे छुपी डीप साइकोलॉजी, जो अक्सर बहुत ही गहरा होता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो इसकी साइकोलॉजी होती है वो है लंबे समय तक दबे हुए इमोशन। हमने जो अपने इमोशंस को सप्रेस कर दिया होता है वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके अलावा दूसरा परफेक्शनिज्म, हम हमेशा परफेक्ट बनने के दबाव में रहते हैं, जिसका साइड इफ़ेक्ट इस तरह की समस्याओं के रूप में हो सकता है। तीसरा, एक बहुत लोगों की आदत होती है हमेशा दूसरों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में अपना जी जान लगा देते हैं, और ये आदत, मैं इसे बुरी आदत कहूँगी। हमेशा आप किसी के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपने अपनी पूरी जो भी एनर्जी आपने इसी में लगा दी, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है ऐसी मनोदशा का। उसके अलावा चाइल्डहुड में कुछ पेरेंटिंग के समय कुछ ऐसे पैटर्न हम लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, जो भी चाहे या अनचाहे इसका कारण बनती है। जैसे हमें सिखाया जाता है स्ट्रांग बनो, कमज़ोर मत दिखो, तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में फीड हो जाती हैं और हमें लगता है कि जब सच में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है, रोने की इच्छा होती है, तो ये विचार आता है कि नहीं, मैं मजबूत हूँ, मुझे कमज़ोर नहीं दिखना है, तो कहीं जजमेंट ना हो जाए, कोई कुछ क्रिटिक कमेंट ना कर दे, एक जजमेंट का डर होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके डीप साइकोलॉजी में आप जाएंगे तो ये सारी मनोदशाओं को मोटिवेट करने में मदद करती हैं, यानी उसके लिए कारण के रूप में ये आती हैं। और इन कारणों की वजह से कोई एक कारण जिम्मेवार हो, जरूरी नहीं, कभी कभी सारे कारण जिम्मेवार होते हैं, कभी कुछ कारणों का कॉम्बिनेशन होता है और कभी कुछ खास एक कारण होते हैं। तो ये कारण जो है, ये कारण धीरे धीरे अपने आप जो है, आप इसकी वजह से अपने रियल इमोशन को क्या करते हैं, उस इमोशन को जानबूझ के इग्नोर आप नहीं करते, लेकिन ये जो आपका बिहेवियर पैटर्न हो जाता है, ये उसकी वजह से रियल इमोशन से आप डिसकनेक्टेड होने लगते हैं और फिर आप सिर्फ एक फंक्शनिंग वर्जन बनकर रह जाते हैं। यानी बस मशीन की तरह काम करते रहना है, भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, और ये आपके मेंटल हेल्थ पर बैडली, बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्ट। इस सिचुएशन से बचने के लिए कुछ हील करने के लिए कुछ प्रोसेस हैं, छोटे छोटे कदम हम बना सकते हैं, कुछ स्टेप्स जिसके माध्यम से हील कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन से। जैसे सबसे पहला, खुद से ईमानदारी से पूछिए, मैं सच में अभी कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि अपने आप से झूठ बोलना सबसे बुरी बात है। और जिस दिन हम ये बुरी आदत अपने अंदर लाते हैं, धीरे धीरे इस तरह के हिडन मेंटल प्रॉब्लम के शिकंजे में फंसते चले जाते हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, एकदम ऐसा कि कहीं से बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास में ना माहौल में हो, ना आपके थॉट प्रोसेस में हो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने इमोशंस के साथ बैठिए, सुनिए, समझिए अपने इमोशंस को कि एक्चुअल अभी क्या कंडीशन है। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात है, ना कहना सीखिए। हर जिम्मेदारी आपकी ही नहीं है, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते रहेंगे और सबके एक्सपेक्टेशंस में सोचेंगे कि एकदम आप फिट बैठिए, नहीं ऐसा होगा, कहीं ना कहीं कमी आएगी। तो ना कहना ज़रूरी है, एक बाउंड्री डिसाइड कीजिए और समय रहते ना बोलिए, ताकि इस तरह की सिचुएशन आए ही नहीं। आप ऐसा करके अपनी एनर्जी को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं और उसको सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको ज़रूरत महसूस हो हेल्प की, तो निसंकोच हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो आपके अपने हों, मित्र हों, परिवार वाले हों, नियर डियर हो, या फिर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत हो। तो जब आपको महसूस हो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, निसंकोच बेझिझक हेल्प के लिए कदम आगे बढ़ाइए।
याद रखिए, आपको हर समय स्ट्रॉन्ग दिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी टूटना, रो लेना भी हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। अगर आप बाहर से ठीक दिख रहे हैं लेकिन अंदर से बहुत थक गए हैं, तो ये आपकी कमजोरी कभी नहीं हो सकती है, बल्कि ये एक संकेत है। आपको बताया जा रहा है कि आप अपना केयर कीजिए और आप अपना केयर करने की आदत डाल लीजिए। अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू ली हो, तो आप इसको शेयर कीजिए और ज़रूर शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है। आप मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर जो भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, टिप्स भेजती रहती हूँ, आपको अगर अच्छी लगे आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या कोई सवाल मन में हो तो भी आप पूछ सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं, इस जर्नी में हम भी आपके साथ हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम सब मिलकर इस जर्नी में आगे बढ़ के मेंटल हेल्थ से संबंधित समस्याओं के समाधान में एकजुट होकर समाधान करें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और आप ठीक हैं, ठीक हो सकते हैं, और इस प्रोसेस में वक्त लग सकता है, धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिल रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।